दिस इज लाइबा बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा बासी। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल येट तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड। कल का जो एपिसोड है वो मैंने इसलिए अपलोड नहीं किया बिकॉज 22 जो मेंबर कैंप है, आप लोगों को अगर नहीं पता तो आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी थिंग रिलेटेड टू दैट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि शुरू से लेकर एंड तक जो है आप लोग एपिसोड देखें, सो दैट आप लोगों को पता चले कि क्रिकेट की दुनिया में क्रिकेट मैचेस नहीं होते तो पीछे क्या होता है। मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि 22 मेंबर जो कैंप बुलाया हमारे वाइट बॉल हेड कोच माइक हेसन ने, हु इज़ ऑल्सो द हेड कोच ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड, और इसकी वजह से उन्हें और भी बातें सुनने को मिल रही हैं। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग राइट टू यू इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड, सो मेक श्योर टू वॉच दिस एपिसोड फ्रॉम स्टार्ट टिल दी एंड। अब हुआ कुछ यूँ कि माइक हेसन ने जो है वो 22 मेंबर कैंप बुलाया और इस कैंप में वो सारे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज़ के स्क्वाड में नहीं थे, ठीक है। और जब ये कैंप बुलाया गया तो बेसिकली इस कैंप को बुलाने का मकसद क्या है वो आप लोग सुन लें। इस कैंप को बुलाने का मकसद ये है कि एक तो ये है कि प्लेयर्स जितनों को भी इस कैंप में बुलाया गया है उनके पास दे हैव द कॉन्फिडेंस कि ओके कल को हम प्लान्स में हैं, इस बंदे के, इस कोच के प्लान्स में हम कल को हैं, ठीक है। तो इसका मतलब फ्यूचर में कोई भी सीरीज़ होती है, कोई भी टूर्स होते हैं, सो दीज प्लेयर्स विल बी इन द प्लान्स ऑफ द कोच कि हाँ भाई ये इसको खिलाना है मैंने, ठीक है। और ऊपर से उनके साथ नेगोशिएशंस होल्ड की जाएंगी, जितने भी इस कैंप में प्लेयर्स आएंगे बातचीत होगी, सारा उनकी कोचिंग वगैरह होगी। उसके अलावा भी इसमें एक और चीज़ है विच इज़ के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर ओपनर है तो ओपनर की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट इसी कैंप के प्लेयर्स में से निकाली जाएंगी, ठीक है। अगर कोई स्पिनर है तो स्पिनर इंजर्ड हो जाता है या फास्ट बॉलर इंजर्ड हो जाता है, कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इंजर्ड हो जाता है, कोई ऑलराउंडर इंजर्ड हो जाता है, तो उनकी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स जो हैं वो भी इसी कैंप में से निकलेंगी। और इस कैंप को 3 टूर्नामेंट्स मद्देनज़र रखते हुए सेलेक्ट किया गया है, बुलाया गया है। एक तो जो चैम्पियंस T20 कप हुआ था, एक चैम्पियंस ODI कप हुआ था और एक जो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 अभी होके गुजरा है। इन सब टूर्नामेंट्स के जितने भी टॉप परफॉर्मर्स थे, जितने भी अच्छे परफॉर्मर्स थे, उन सब को जो है इसमें बुलाया गया है इस कैंप में। अब बेसिकली इसमें होगा क्या वो मैं आप लोगों को ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन इट लेटर टू यू गाइज, बट अभी के लिए जो पर्पसेस हैं वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए कि ये पर्पसेस हैं, ये वजूहात हैं, ये मकासद हैं जिसकी वजह से ये कैंप होल्ड कर रहे हैं हमारे वाइट बॉल के हेड कोच माइक हेसन, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल इट इज़ अ 22 मेंबर कैंप, लेकिन ये आगे जाके एक्सीड भी कर सकता है, मतलब ये 40 मेंबर कैंप भी होगा या फिर 45 मेंबर कैंप भी होगा। जो भी बात है बट इट इज़ गोइंग टू टेक द प्लेयर्स फ्रॉम दीज 3 टूर्नामेंट्स, ठीक है, जिन्होंने भी इन 3 टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म किया था। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस पर बेसिकली बात ये हुई थी कि बहुत सारे लोगों ने कहा था ये कैंप तो सिर्फ नाम का पाकिस्तान कैंप है, माइक हेसन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के सारे प्लेयर्स को लिया। उस वजह से मैंने क्या किया कि मैंने इस पूरे कैंप को कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। और मैं आपको बताऊँगी कि इस 22 मेंबर कैंप में किस किस टीम के कितने प्लेयर्स हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये कैंप जो है वाकई पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के पर्पज़ के लिए बनाया गया है, ना कि इसको इस्लामाबाद यूनाइटेड से उठाया गया है, क्योंकि भाई वो इंटरनेशनल गोरा कोच है, ठीक है, जिसकी CV बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई उसने तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की सारी टीम उठाई है। बेसिकली इस 22 मेंबर कैंप में पेशावर ज़ल्मी के 6 प्लेयर्स हैं, जिसमें बाबर आजम, अहमद दानियाल, मेहरान मुमताज़, मास सदाकत, सोफियान मुकीम और अली रज़ा हैं, ठीक है। उसके बाद कराची किंग्स के इसमें 3 प्लेयर्स हैं, आमिर जमाल, मीर हमज़ा, अब्बास अफरीदी। मीर हमज़ा और अब्बास अफरीदी दोनों फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन आमिर जमाल ही इज़ अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। इस्लामाबाद यूनाइटेड के सिर्फ 3 प्लेयर्स हैं। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड का वाकई होता कुछ तो सबसे ज़्यादा प्लेयर्स आपके अकॉर्डिंग तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के ही होते, लेकिन उनके सिर्फ 3 प्लेयर्स हैं, हैदर अली, मोहम्मद नवाज़ और नसीम शाह। मुल्तान सुल्तान्स के 4 प्लेयर्स हैं, उस्मान खान, शाहिद अजीज़, मोहम्मद रिजवान और तैयब ताहिर। उसके अलावा कोयला ग्लैडिएटर्स जिन्होंने फाइनल भी खेला था, उनके भी 3 प्लेयर्स हैं, ख्वाजा नाफे, सऊद शकील और खुरम शहजाद। लाहौर कलंदर्स हु वर ऑब्वियसली द विनर्स ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10, उनके भी 3 प्लेयर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक और सलमान मिर्ज़ा,
ठीक है। तो ये जो प्लेयर्स हैं, अभी भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको नहीं पिक किया गया। मे बी उनको तब पिक किया जाए जब ये मेंबर जो है वो एक्सीड कर जाए, लाइक जब 45 मेंबर हो जाए स्क्वाड तब हो जाए। मोहम्मद नईम को नहीं पिक किया गया, मुबशिर खान को नहीं पिक किया गया, आई डोंट नो इफ इज मुबशिर शाह और मुबशिर खान। फैसल अकरम को नहीं पिक किया गया, कासिम अकरम को नहीं पिक किया गया। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको पिक नहीं किया गया। ऑब्वियसली एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ है कि क्यों नहीं पिक किया गया, लेकिन अभी तक की जो अपडेट्स हैं वो यही हैं। माइक हैसन को अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे मुझे अप्रिशिएट करने का मौका मिले तो मैं करूँगी, बिकॉज ही इज़ होल्डिंग सेशंस विद ईच एंड एवरी प्लेयर, ठीक है, चाहे वो यंगस्टर्स हों, चाहे वो बाबर आजम हो। बाबर आजम के साथ तो मेरे ख्याल से उन्होंने काफ़ी लंबा सेशन किया था। सो ही इज़ प्रूविंग टू बी अ वेरी अमेजिंग कोच अप टिल नाउ। अब मुझे नहीं पता आगे जाके क्या होता है, बट अभी तक तो वो बहुत तगड़े जा रहे हैं। उसके अलावा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किए हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स 2025 से 26 तक जो चलेंगे, उसकी ये अपडेट है कि सलमान अली आगा ने जो है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ज्वाइन कर लिया है कैटेगरी ए में। मतलब इनको भी अब माहाना 40 से 60 लाख मिलेगा। शान मसूद और नसीम शाह जो हैं उनको ड्रॉप कर दिया गया है बी कैटेगरी से सी कैटेगरी में, लेकिन अब इनकी सैलरीज कम हो जाएंगी। साइम अयूब जो हैं वो कैटेगरी बी में मूव हो गए हैं अलॉन्ग साइड शाहीन शाह अफरीदी। तो मतलब साइम अयूब की जो है उनकी भी तरक्की हो गई है। तो ये सीन है, शाहीन शाह अफरीदी को कैटेगरी ए से निकाल के कैटेगरी बी में रखा गया है, और शाहीन की जगह अब सलमान अली आगा जो हैं वो पैसे छापेंगे। आप लोगों को क्या लगता है और किस तरह से सारा सिनेरियो लगता है अभी तक, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा 11 जून से जो है जिसे कहते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, यू नो इट्स गोइंग टू बी द फाइनल ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, सो स्टे ट्यून, उसके भी रिव्यूज़ आएंगे। थैंक यू सो मच, दिस इज़ लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।